अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा, यही हाल हो गया है। बाइडेन की एक गलती कितनी भारी पड़ी। ईरान और सऊदी की दुश्मनी खत्म हो गई है और इस दुश्मनी को खत्म करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जानकर आपको आश्चर्य होगा। आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति इन दिनों क्यों पहुंचे थे एक खास जगह जिसका असर ये सब कुछ हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चोट आई, तो मोदी क्यों बन गए हैं चीन में लाओसियान। इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। जियोपॉलिटिक्स में ऐसे बदलाव बहुत ऐतिहासिक है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सऊदी और यहाँ पे ईरान, ये दो ऐसे कट्टर देश थे जो आपस में लड़ते रहते थे। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हाल फिलहाल तक ईरान की तरफ से मिसाइलें चलती थी और ये मिसाइलें सीधे जाकर गिरती थी सऊदी के ऑयल रिफाइनरी, ऑयल संयंत्रों में, ताकि सऊदी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। और इन्हीं हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी को चाहिए था प्रोटेक्शन, सुरक्षा, जिसको अमेरिका दिया करता था। अमेरिका ने इसी बात को लेकर बनाई थी संधि कि तुम हमारा डॉलर चलाओ और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाइडेन के आने से पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव था। सऊदी, यूएई जैसे देशों के साथ अमेरिका डील फाइनल कर रहा था, लेकिन बाइडेन के आने के बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए। यहाँ तक बिगड़े कि यूएई ने 80 F-35 खरीदने का डील को तोड़ दिया और तोड़कर फ्रांस के साथ राफेल का सौदा कर लिया। ये ऐसे पॉइंट्स थे जो ऐतिहासिक थे, टर्निंग पॉइंट थे। एकदम से सब कुछ बदल रहा था मिडिल ईस्ट में। फिर भी बाइडेन को समझ में नहीं आया। बाइडेन ने सऊदी और यूएई के साथ वैसा ही आक्रामक रवैया अपनाना जारी रखा और यहाँ तक कि वहाँ से सेना को कम करने लगे, वहाँ से हथियारों को हटाने लगे। सऊदी, यूएई को समझ में आ गया कि यहाँ अब अमेरिका हमें अपनी धौंस दिखा रहा है। सऊदी के प्रिंस और बाइडेन की बनी नहीं। जमाल खशोगी के मामले में बाइडेन ने सीधे सीधे दोषी ठहरा दिया और प्रिंस को मुलाकात में भी इस बात का एहसास दिला दिया। फिर हाल फिलहाल में तो सऊदी और अमेरिका की दुश्मनी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आने लगी थी और ये सब कुछ हुआ बाइडेन के कार्यकाल में। ट्रम्प जब तक थे, ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट के देशों में दोस्ती करके रखी थी, रास्ता को बनाकर रखा था। लेकिन बाइडेन के आने के बाद अफगानिस्तान के बाद मिडिल ईस्ट, ये सब कुछ हाथ से जाता चला गया अमेरिका के और यहाँ पर एक खाली जगह बनने लगा। इस खाली जगह में बहुत ज्यादा चालाकी दिखा दी चाइना ने और चाइना ने इस खाली जगह को भरने का काम किया। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंच जाते हैं सऊदी अरब। यहाँ पर इनका भव्य स्वागत होता है और जो जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, उस जॉइंट स्टेटमेंट में जिनपिंग कहते हैं कि हाँ, हुती विद्रोही जो है वो गलत है और हम सऊदी अरब के साथ है। ईरान को बहुत बड़ा झटका लगता है कि अचानक से ये सऊदी अरब के तरफ हो गए। ईरानी राष्ट्रपति पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं चाइना। आपको मीडिया की ये खबर तो याद ही होगी। ये पहुंचते हैं, इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी पलटन के साथ पहुंचे थे, बहुत सारे लोगों के साथ पहुंचे थे। ये इसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो जरूर चल रहा है, लेकिन दुनिया ने ये नहीं सोचा था कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके का होगा। जब यहाँ से ईरान के राष्ट्रपति वापस आ गए तो एक डेलीगेशन और पहुंचा और इस डेलीगेशन ने सारा खेल ही पलट दिया है। दरअसल ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, एक तरफ ईरान के प्रतिनिधि हैं, दूसरी तरफ सऊदी के प्रतिनिधि हैं और 2 महीने के भीतर दोनों ने अपने संबंध दोबारा स्थापित करने, दूतावास को फिर से खोलने के लिए सहमति जता दी है। और ये जो सहमति हुई है, मीटिंग हुई है, समझौता हुआ है, ये चीन की राजधानी बीजिंग में हुई है। 7 साल बाद दोबारा जुड़ने जा रहे हैं। साल 2016 में शिया धर्मगुरु
निम अल निम्न की सऊदी अरब में फांसी हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। ईरान प्रदर्शनकारियों के सऊदी राजनयिक मिशनों पर हमला करने के बाद सुन्नी सरकार सऊदी ने शिया देश तेहरान के साथ संबंध तोड़ दिए थे। अब इस बातचीत में बिचौलिए की मध्यस्थ की भूमिका निभाई है चाइना ने, और चाइना की और ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की है कि इसमें सऊदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसाद बिन मोहम्मद अल एबन और चीन के सबसे बड़े राजनयिक वांग यी पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने समझौता कर लिया और कहा कि अब हम अपने नियमों के अनुसार एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। दोनों देशों के रास्ते एकदम से अलग अलग हो गए। यानी कि अब इसका दूसरा पहलू समझिए, चीन परमाणु संपन्न है, पास में परमाणु टेक्नोलॉजी भी है। ईरान और सऊदी, क्या ये अब सब परमाणु टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे? और अमेरिका के खिलाफ एक गुटबंदी हो रही है। ये अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी चोट है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि मोदी लाओसियान बन गए हैं चाइना के। आखिर इसका मतलब क्या है और इसके मायने क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, दुश्मन जब आपकी आलोचना कर रहा होता है या दुश्मन जब आपकी तारीफ करने से भी तारीफ करने को मजबूर हो जाता है, तब समझ लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा खास तो जरूर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भारतीय नेतृत्व पीएम मोदी को सही नहीं मानते हैं या उनकी नीतियों को सही नहीं मानते हैं, पर उनके लिए एक बड़ा जवाब है और ये जवाब कोई और नहीं दे रहा है, इसका जवाब खुद चीनी जनता दे रही है, एक दुश्मन मुल्क की जनता। दरअसल पीएम मोदी को लाओसियान के नाम से प्रसिद्ध किया गया है चाइना के अंदर। चाइना में बहुत कभी कभार ही देखा जाता है कि किसी खास नेता को निकनेम दिया जाता है, लेकिन ये लाओसियान का मतलब बहुत ज्यादा खास है। लाओसियान का पहले मतलब समझिए। लाओसियान का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो बेहद बुद्धिमान है, एक ऐसा आदमी जो अपने रूट से, अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये जो शख्स देख रहे हैं, इस तरीके के शख्स को चाइना में कहा जाता है लाओसियान, और ये शख्स को माना जाता है कि ये बहुत बुद्धिमान होता है, ये बतलाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत आक्रामक होता है और ये जीत दिलाता है। ये हमने चाइना के इतिहास से लेकर हर जगह देखा है। पीएम मोदी को ये क्यों कह रहे हैं लाओसियान? तो सबसे पहले तो आप देखिए, पीएम मोदी जिस तरीके से आए हैं, पहली बार चाइना को बहुत आक्रामक जवाब मिला है। चाइना ने ये सोचा था पाकिस्तान को मजबूत बनाकर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर देंगे और पाकिस्तान भारत आपस में उलझते रहेंगे, मैं मजे से इधर धीरे धीरे जमीन कब्जाता जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी के आने के बाद पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान में उलझ गया है और अपनी संकटों में उलझा हुआ है। चाइना को भारत जवाब भी दे रहा है, मतलब खुद अब चाइना मानता है कि पीएम मोदी काफी विद्वान हैं और उनकी नीतियां जिताने वाली नीतियां हैं। इसीलिए चाइना की जनता पीएम मोदी को मोदी लाओसियान बुलाती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।